करुणा का मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई व्यक्ति रो रहा है हम भी रोने लग जाएं। समाज में तो इसी को करुणा कहते हैं। बोले उनके घर गए थे। अच्छा, लोग भी इतने चालाक हैं, जब किसी के यहाँ कोई दुखद घटना घट जाती है तो दरवाजे तक आएंगे, तब तक बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, और जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखा ऐसा चेहरा लटका लेंगे और जबरदस्ती आंख में से एक आंसू निकालेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे उसके साथ। रोगी को मिलने गई मान लो, तो देखो हम भी आपके इसके साथ कितने दुखी हो गए, ऐसा दिखाते हैं। और थोड़ा सा ऐसे नाटक करके फिर बाहर आके फिर नॉर्मल हो जाते हैं दरवाजे के बाहर आते ही। तो ये चीटिंग किसके साथ है? उस रोगी के साथ है या अपने साथ है? ये धोखा किसके साथ हो रहा है? उसके साथ या अपने साथ? तो अपने साथ धोखा करना चाहिए। अपने आप को तो बख्श दो कम से कम, दूसरों को ना बख्शो तो कोई बात नहीं, अपने प्रति तो ईमानदार रहें हम। ये करुणा नहीं है। एक व्यक्ति रोगी है, उसके वो सारी रात सो नहीं पा रहा है, हम भी जबरदस्ती कि हमें भी नहीं सोना, आप नहीं सो रहे हो तो आप भी नहीं सोगे तो आप भी रोगी हो जाओगे। आप 2-3 घंटा जरूर सो, 4 घंटा जरूर सो, ताकि आप उसकी सेवा कर सकें। तो आप किसी दुखी को देख करके, करुणा का मतलब होता है उसके दुख को बटाना, उसके दुख में सहायता करना। हम उल्टा करते हैं, किसी आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को, किसी पुण्य आत्मा को देख करके हम खुश नहीं होते हैं, बल्कि हम उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं। कोई तो ऐसा पॉइंट मिले ताकि वो हम कहें कि देखो ये है इनके चरित्र में। तो सुखी व्यक्ति उनको देख करके हम खुश नहीं होते हैं। हमें लगता है हाँ बड़े मकान बना लिए, बड़ी अच्छी गाड़ी ले आया मर्सिडीज, पता लग जाएगा किसी दिन जिस दिन रेड पड़ जाएगी। और बाई चांस अगर किसी दिन पड़ जाए तो फिर बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे बराबर हो गया। पिछले साल जब मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद किए, तो जिनके पास नोट कम थे वो बहुत खुश हुए, बोले आज सब बराबर हो गई। लेकिन जिनके पास 1000-500 के नोट थे, 2 महीने के बाद उनके पास 2-2 हज़ार के नोट आ गए, उतने ही। कई बार ऐसा हुआ संसार में, समाज में, राष्ट्र में, कि सबको एक समान करने के लिए सबके पैसे वापस ले लिए। आपको पता है इस संसार में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी संपत्ति का 95% है। 95% धन संपत्ति 5% लोगों के पास है, और 5% धन संपत्ति 95% लोगों के पास है। तो क्या ये न्याय है? न्याय है कि अन्याय है? तो सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए, यही न्याय लगता है। आपने ठीक उत्तर दिया है। किसी से भी पूछें तो यही उत्तर देगा कोई भी व्यक्ति। और ऐसा कई बार हुआ कि भाई न्याय होना चाहिए, सबको बराबर बराबर दो, सबको बराबर बराबर बांटा गया। लेकिन 2 महीने के बाद फिर वो स्थिति, जितनी संपत्ति थी उसका 95% भाग 5% लोगों के पास चला गया, और 5% जो संपत्ति थी वो 95% लोग। क्योंकि लोग पुरुषार्थ करते ही नहीं है, मेहनत करते ही नहीं है, कमाना चाहते ही नहीं है, आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है, तो बढ़ाएंगे कैसे आप? और जो चाहते हैं वो बढ़ जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? सुखी को देख करके हमें हमेशा खुश होना चाहिए, और किसी दुखी को देख करके करुणा से युक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति कोई दुखी होता है तो उसमें हम खुशी मनाते हैं, मिल गया कर्मों का फल। बहुत ज़्यादा इतराता था, आज पता लगा। तो ये खुशी मनाने का टाइम नहीं है। कभी खुशी मत मनाना दूसरे के दुख में, नहीं तो वो अगला दरवाजा आपका ही खटखटाने वाला है। जब आप किसी के दुख को देख करके खुश होते हैं तो दुख वहाँ से सीधा आपके पास ही आने वाला है। इसलिए हमेशा किसी के दुख को देख करके करुणा की भावना रखना। ये शास्त्र के वचन कह रही हूँ मैं, महर्षि पतंजलि के वचन कह रही हूँ। तो सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, और चौथा है पाप आत्मा। अगर कोई पापी है, दोषी है, वो ठीक से जीवन को नहीं जी रहा है, तो उसको देख करके उपेक्षा की भावना, न्यूट्रल हो जाना। ठीक है, उसके कर्म, उसके कर्माशय, उसके संस्कार उसके साथ, हमारे साथ, तो उसमें ज़्यादा चस्का नहीं लेना। हम सबसे ज़्यादा उसी में एकाग्र होते हैं। वो न्यूज हम पढ़ते हैं, वो टीवी पे देखते हैं, फिर उन्हीं को डिस्कस करते हैं। पता है आज क्या हुआ?
आज उसके वहाँ रेड पड़ गई, आज उसके वहाँ ऐसा हो गया, आज पड़ोसी के यहाँ, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखने के लिए ऋषि कहते हैं। तो ये मैंने 4 बताए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, मन को, बुद्धि को, हृदय को, और ये 4 यदि ठीक हैं तो आत्मा को ठीक रखने में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, फिर आपकी समाधि लगेगी ही लगेगी, ध्यान लगेगा ही लगेगा, और आत्मिक बल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 5 प्रकार का अस्तित्व जब हम पूर्ण स्वस्थ बना लेते हैं तो फिर हम आगे भी किसी स्वस्थ संतान को पैदा करने में, किसी दूसरे को भी स्वस्थ बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो पहले अपने आप को मजबूत बनाना है। आपने कभी फ्लाइट की यात्रा की होगी, आप में से कितने भाई बहनों ने कभी फ्लाइट की यात्रा की है? तो वो जो बताती हैं एयर होस्टेस की ये जो नकाब है, और कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो पहले नकाब खुद पहनना, फिर अपने बच्चे को या पड़ोसी को पहनाना। वो ये नहीं कहती है कि पहले दूसरी की सेवा करना, आप मर भी जाओ तो कोई बात, ऐसा नहीं कहते हैं। क्योंकि आप बचेंगे तो दूसरे को बचा पाएंगे, आप ही नहीं बचेंगे तो कैसे बचाएंगे। तो हम पहले योगी बनेंगे तो हम अपनी संतति को, आने वाली संतति को, समाज को, पड़ोस को, घर को हम अच्छा बना सकते हैं, योगी बना सकते हैं। हम ही नहीं बने तो दूसरे को कहाँ से बनाएंगे हम। तो पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है। उसके बाद ये जितनी भी सृष्टि बनी है उसमें 2 प्रकार की ही सृष्टि भगवान ने रचाई है, एक मेल एक फीमेल, एक पुरुष जाति एक स्त्री जाति। ये पुरुष और स्त्री जाति केवल मनुष्यों में ऐसा नहीं है, पशुओं में भी होती हैं, पक्षियों में भी होती है, वृक्षों में भी होती हैं। पपीता में एक नर पपीता होता है, एक मादा होता है। कहीं मादा पपीता का पेड़ है और उसके आसपास कहीं 2-3 किलोमीटर के एरिया में भी यदि नर पपीता का पेड़ है तो वहाँ से परमाणु उड़ के फिर इसमें फल आते, नहीं तो नहीं आते। तो ये वृक्षों में भी होती हैं 2 जातियाँ, यहाँ तक कि ये देशों में भी होती हैं। कुछ देश आपको ऐसे मिलेंगे स्वाभाविक रूप से वो माँ के स्वरूप वाले ही हैं, शांति प्रधान हैं वो, जैसे कि भारत, जैसे कि नेपाल। तो उनको क्या कहा जाता है? भारत माता, नेपाल माता। कुछ ऐसे देश हैं उनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब पुरुष जाति का उग्र स्वभाव होता है। तो ये 2 प्रकार की जाति होती हैं, एक पुरुष जाति एक महिला जाति। तो जैसे अमेरिका को माता नहीं कह सकते क्योंकि उसमें वो भावना है ही नहीं, भारत को माता कहा जा सकता है। तो ये 2 प्रकार की सृष्टि है भगवान की, और इन दोनों ही प्रकार के गुणों को मिलाकर के ही ये सृष्टि पूर्ण होती है। पुरुष और स्त्री, कुछ गुण पुरुष के होते हैं, कुछ स्त्री के होते हैं। उन दोनों को मिलाकर के सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सोम, वेदों में भी बहुत इनका वर्णन आता है। इन दोनों शक्तियों को, पॉजिटिव नेगेटिव, घनात्मक ऋणात्मक, इन दोनों को मिलाकर के ही इस सृष्टि में पूर्णता आती है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो सृष्टि का सृजन करना, फिर सृष्टि का पालन करना, फिर सृष्टि को आगे बढ़ाना, और जिनको पूरा लक्ष्य मिल गया, जिनको कृतकृत्यता मिल गई है, उनके लिए इस सृष्टि का नष्ट हो जाना, ये सारा कार्य ईश्वर के हाथ में है। सृष्टि कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, लेकिन ये काम करने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भी ईश्वर ने सबसे ज़्यादा किसी को निमित्त बनाया है। तो उसमें 3 का नाम आता है, माता, पिता और गुरु। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान 3 को अपना निमित्त बनाता है। 3 की आवश्यकता पड़ती है ईश्वर को। अगर माँ नहीं है तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है, पिता नहीं है तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है, गुरु नहीं है तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इन तीनों को मिलाकर के ही ये सृष्टि आगे बढ़ती है। अब जो बात है कि 16 संस्कार, संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है, यदि मैं आयुर्वेद की भाषा में बोलूं तो संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। गुणांतराधानम मतलब किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी पदार्थ के गुणों को चेंज कर देना। गुणांतर माने गुणों को बदल देना। जैसे सोने को हम बदल देते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के आभूषण बना लेते हैं, तो उसके स्वरूप को हमने बदल दिया सोने के।
उसके दोषों को अग्नि में जला दिया, फिर उससे अलग अलग प्रकार के आभूषण बना दिए हमने। जैसे दाल को हमने उबाल के उसमें तड़का छोंक लगा के हमने जो दाल फ्राई बना दी, तो वो जो दाल का सूखा हुआ स्वरूप था उसको हमने परिवर्तित कर दिया है। ऐसे मिट्टी से हमने कुछ घड़ा बना दिया, तो ये उसका संस्कार हो गया, क्योंकि उसके स्वरूप को हमने बदल दिया है। तो इसको कहते हैं संस्कार। तो जैसे इन स्थूल चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, ऐसे ही क्या सूक्ष्म शरीर को भी बदला जा सकता है? क्या किसी के संस्कारों को बदला जा सकता है? क्या किसी के विचार को बदला जा सकता है? क्या हम बाहर की दुनिया में मन चाही चीज बना लेते हैं? हमारे पास सोना है और उससे हम मन चाह डिजाइन का कोई आभूषण बना सकते हैं। हमारे पास मिट्टी है और उसका मन चाहे डिजाइन का हम कोई उत्पाद बना सकते हैं। तो क्या इसी प्रकार से जैसा हम चाहते हैं वैसा ही इंसान हम बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। किस आपका उत्तर क्या है? हाँ है कि ना है? हाँ है। ऋषियों का उत्तर भी हाँ है। वो कहते हैं हाँ, बनाया जा सकता है। तो उसके लिए ही इन्होंने 16 संस्कारों को आधार बनाया। जैसे हमें मक्खन चाहिए, तो मक्खन का आधार क्या होगा? मक्खन कहाँ से निकलेगा? मक्खन के लिए क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। दूध से ही छाछ या दही बनेगा, तभी मक्खन निकलेगा। तो मूल आधार दूध हो गया। इसी प्रकार से ये 16 संस्कार आधार हैं हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए। कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, उसके लिए ये 16 संस्कार हैं। अब बात ये आती है कि 16 ही संस्कार क्यों? 15 क्यों नहीं? 17 क्यों नहीं? तो एक रिसर्च हुआ, विज्ञान ने किया, अभी ऋषियों ने पहले किया होगा इसलिए 16 की संख्या रखी होगी। इसके हम दूसरे यदि उदाहरण दें तो तर्क हम दे सकते हैं कि 16 जो है वो पूर्णता का प्रतीक होता है। आपने सुना होगा 16 कलाओं से युक्त पुरुष। तो जो 16 कलाओं से युक्त होता है उसको पूर्ण पुरुष माना जाता है। जैसे भगवान योगेश्वर कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, तो उनको पूर्ण पुरुष माना जाता है। ऐसे ही जो चंद्रमा है वो 15 कलाओं से युक्त हो जाता है जब, तो पूर्ण चंद्र होता है पूर्णिमा को 16वीं कला से युक्त होकर के। तो ये शास्त्र से हम उसकी एक तर्क दे सकते हैं। लेकिन जो साइंस ने, विज्ञान ने जो खोज की, उन्होंने बताया कि हमारे चित्त में कोई एक विचार पॉजिटिव या नेगेटिव हम डाल देते हैं। मान लीजिए एक नेगेटिव विचार डाल दिया किसी ने बोल दिया हमारे को कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, ये वजन मत उठाओ। हम छोटे छोटे बच्चों में डालते हैं ना ऐसे संस्कार, अनजाने में ही डालते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसे मत करो। तो अब वो बच्चे के अंदर वो संस्कार, एक विचार चला गया। इस विचार को बाहर निकालने के लिए आपको 16 बार उससे उल्टा विचार देना पड़ेगा। आपको 16 बार उस बच्चे को ये बताना पड़ेगा आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पूर्ण सक्षम हैं, ये तो हुआ ही पड़ा है। ये आपको 16 बार पॉजिटिव विचार देना पड़ेगा एक नेगेटिव को हटाने के लिए, और ऐसे ही एक पॉजिटिव को हटाने के लिए 16 बार नेगेटिव देना पड़ेगा। तुरंत नहीं चेंज होता है। तो इसलिए ये 16 संस्कार बनाए हैं। अब इसमें भी 4 चरण हैं। एक चरण है जब अभी संतान पैदा नहीं हुई, बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी योजना बना रहे हैं, जैसे कि आप इस शिविर में आए हैं, ये प्रथम चरण है। जैसे ये स्थूल मकान बनाने से पहले हम पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं। हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें एक मकान बनाना है, तो हम कैसा बनाएंगे, वो 3 रूम सेट होगा कि 2 रूम सेट होगा, उसमें किचन किधर होगी, उसमें वॉशरूम किधर होगा, उसमें जीना किधर होगा, खिड़कियां बड़ी होंगी या छोटी होंगी, उसका दरवाजा पूर्व की तरफ होगा या दक्षिण की या उत्तर की तरफ किधर होगा, पूजा घर किधर, पूरा नक्शा बनाते हैं, तब हम मकान बनाना शुरू करते हैं। तो ये पहले अगर किसी ने नक्शा ही नहीं बनाया बिल्कुल भी, और बोल जी ऐसे उसको कारीगर को, मिस्त्री को बुलाया और बोले आप तो जो ये मिट्टी, सीमेंट, रोड़ी, बजरी जो है ना, इन सबको चिन्ह दो बस। वो बोले बनाना क्या ये तो बताओ। बोल जो भी बने बन जाएगा, आप चालू कर दो। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, भाई पहले नक्शा तो बना ले, तेरे को क्या बनाना है। तो ऐसे ही मनुष्य का निर्माण करने से पहले माता पिता को नक्शा बनाना चाहिए, मैप बनाना चाहिए कि मैं गृहस्थी हो गया, अब संतान
पैदा करना ये तो गृहस्थी का ही काम है, तो संतान तो चाहिए, तभी गृहस्थाश्रम पूरा होता है। लेकिन कैसी संतान चाहिए? क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति के लिए ठीक है, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका धन, ये सब उसकी संपत्ति होती हैं, लेकिन गृहस्थी के लिए यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो उसकी संतान है। जिन गृहस्थियों की संतान नहीं बन पाती है, अगर संतान ठीक से नहीं बना पाए तो आपने कितना भी धन कमाया, कितना भी सुयश कमाया, कितना भी आपने बल अर्जित किया, लेकिन एक यदि नालायक संतान पैदा हो गई तो एक दिन सारा आपका मिट्टी में मिल जाएगा। और एक सुयोग्य संतान बना दी तो भले ही आपने धन नहीं कमाया, आप गरीब हैं, भले ही बहुत लोगों में आपका सुयश नहीं है, लोग आपको ज़्यादा नहीं जानते हैं, भले ही आप शरीर से दिखने में दुबले पतले हैं, लेकिन उस एक संतान के बल पर आप सदियों सदियों तक अमर हो जाएंगे। इतना बड़ा रोल है गृहस्थ के लिए, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो उसका पहले नक्शा बनाना पड़ता है। आप देखेंगे बहुत सारे आपको इतिहास में ऐसे उदाहरण, जैसे गांधारी माता हैं, विदुषी थी, वो तपस्विनी थी, बहुत सहनशील थी, जब भी बोलती थी तो वो ठीक ठीक ही बोलती थी लगभग, मन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उस सुयश को, गौरव को प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि संतान बनाने में पीछे रह गई, अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाया उन्होंने, इसलिए राजघराने में रहते हुए भी वो गौरव वो प्राप्त नहीं कर पाई जो उनकी योग्यता थी। वो बहुत अच्छी संतान बना सकती थी लेकिन नहीं बनाई। दूसरी तरफ कुंती माता हमेशा संघर्षों से घिरी रही बेचारी, कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, दिया ही नहीं, उनको तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दिया इन्होंने, लेकिन उन संघर्षों में भी उन्होंने अपनी संतान अच्छी बनाई। सीता माता जब गर्भवती थी तभी उनको वन में जाना पड़ा, लेकिन उन अभावों में भी राजरानी होकर के भी वो जंगल में दिन गुजार रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने संतानों को ऐसे संस्कार दिए कि वो अपने पिता राम और चाचा लक्ष्मण आदि से भी आगे निकल गई, उन्हीं को हरा दिया बचपन में ही, हनुमान जी जैसे महान बलवान को उन्होंने पराजित कर दिया। ये संस्कार सीता माता ने दिए, इसलिए आज वो सारी नारी जाति की आदर्श हैं। इसलिए आज कुंती माता को, सब अंजना माता को जंगल में रहना पड़ा, हनुमान जी का पालन पोषण करते समय, पिता तो नहीं थे उस समय उनके साथ, लेकिन उन्होंने अपनी संतान को इतना सुदृढ़ बनाया, शरीर से भी, ज्ञान से भी, बल से भी, कि जब तक सृष्टि रहेगी हनुमान जी के साथ अंजना माता का नाम जुड़ा रहेगा। तो ये जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए संतति का निर्माण करना, अच्छी संतान का निर्माण करना, ये सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बल देना चाहिए। और देखो, बनाने के लिए पहले खुद को बनना होता है। आप एक बार अपने दाहिने हाथ की एक उंगली को उठाइए, एक बार उठा लीजिए सभी दाहिने हाथ की उंगली को, और अब इस दाहिने हाथ की उंगली को अपने चिन्ह पे लगा लीजिए। ये चिन्ह है, चिन्ह तो ये होती है, मैंने बोला चिन्ह पे लगा लीजिए, आपको यहां लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने यहां क्यों लगाई? क्योंकि मैंने लगाई, इसलिए मेरे को देख के आपने भी लगाई। तो इससे क्या साबित होता है कि हम जो कोई वक्ता बोल रहा है उसके शब्दों को नहीं सुनते हैं, उसके आचरण को देखते हैं कि वो कैसा आचरण कर रहा है। जब मेरी उंगली यहाँ है तो आपकी भी यहाँ गई, क्योंकि आप मेरे आचरण को देख रहे हैं, मेरे कर्म को देख रहे हैं, मेरे शब्दों को बाद में सुन रहे हैं, सुनते हुए भी अनसुना जैसे कर रहे हैं। तो हमारी संतानें हमारे शब्दों को नहीं सुनती हैं, हमारे शिष्य हमारे शब्दों को नहीं सुनते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सभी कौन ऐसे माता पिता हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें महान बने, सदाचारी बने, बलिष्ठ बने, लेकिन बन कितना पाती हैं? जितने माता पिता होंगे। हर माता पिता जी बच्चे हमारा कहना ही नहीं मानते हैं, जब देखो कार्टून देखते रहते हैं, टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं। और हमने कहा भाई साहब आप कितना टीवी देखते हैं? बोले मैं तो जब शाम को आता हूँ उस समय बस मेरे को रिमोट मिलता है, मैं तो केवल न्यूज़ देखता हूँ। आपको न्यूज़ में क्या मिलता है? बोले न्यूज़ देखना तो बहुत अच्छा है, आपके लिए जितना न्यूज़ देखना बहुत अच्छा है, इतना ही बच्चे के लिए कार्टून देखना बहुत अच्छा है।
आप आते ही रिमोट छीन लेते हैं। जब आप आते हैं तो पत्नी कहती है मेरा सीरियल आ रहा है, बच्चे कहते हैं मेरी कार्टून का टाइम हो रहा है, आप कहते हैं कि इसका टीवी का बिल कौन भरता है, बिल कौन देता है? अगर मेरे को रिमोट नहीं दिया तो कल से कनेक्शन कट, तो बेचारे डरते डरते रिमोट दे देते हैं। और फिर आपकी जितनी इच्छा, आधा घंटा 1 घंटा आप आराम से सोफा पे बैठ के एक पैर पे दूसरा पैर रख के चाय भी पीते जाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, बिस्किट नमकीन भी खाते हैं, धड़ल्ले से टीवी देखते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कार्टून ना देखें। ऐसा होगा कभी? आप घर से बाहर जाते ही बच्चे कार्टून लगाएंगे, क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं तो बच्चे को कैसे रोक सकते हैं हम? महात्मा गांधी के पास गए थे ना कोई अपने बच्चे को लेके कि फोड़ा हो गया, कोई दवाई बताओ, तो बोले आप 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद गए तो बताया, बोले इसको गुड़ मत खाने देना, गुड़ मत देना। बोले ये बात तो 10 दिन पहले ही बता देते। बोले 10 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खाता था, तो यदि मैं उस समय कह देता तो मेरी बात में, मेरी वाणी में असर नहीं होता, इसलिए मैंने दोबारा बुलाया। तो हमारे शब्दों में तभी बल आता है जब हम वैसा खुद जीते हैं। तो हमने 4 विभाजन किए ये व्यक्तित्व निर्माण के। पहला मैंने बताया संतान उत्पत्ति से पहले योजना बनाना, ये प्रथम चरण है, अभी बच्चा गर्भ में आया नहीं। फिर दूसरा चरण है बच्चा जब गर्भ में आया, गर्भाधान संस्कार से लेकर के और उपनयन संस्कार तक 10 संस्कार हो जाते हैं। यहाँ तक 16 संस्कारों में से 10 संस्कार उपनयन संस्कार तक संपन्न हो जाते हैं। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है, ये जो 10 संस्कार हैं यहाँ तक माता पिता का रोल है, माता पिता की महती भूमिका है। उसके बाद फिर वेदारंभ से समावर्तन, ये संस्कार गुरु के पास होते हैं, ये तृतीय चरण है। गुरु के पास 2 ही संस्कार हैं। उसके बाद विवाह से लेकर के और विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास और चौथा अंत्येष्टि, वो तो समाज करता है, हम नहीं करते हैं, हमारे जाने के बाद करते हैं। ये 3 संस्कार व्यक्ति के खुद के हाथ में होते हैं। तो ये 4 विभाजन हैं, 4 मीडियम से गुजर करके व्यक्ति का निर्माण पूरा होता है, व्यक्तित्व पूरा होता है। पहला है माँ के हाथ से, माता पिता दोनों ही। जब मैं माँ कहती हूँ तो उसमें पिता भी होते हैं, आप बुरा मत मानना, दोनों, माता पिता दोनों। और दूसरा है फिर गुरु के हाथ में, फिर तीसरा है समाज के हाथ में, चौथा व्यक्ति के खुद के हाथ में। तो इन माता पिता, गुरु और समाज, इन 4 चरणों से गुजर करके हमारा व्यक्तित्व पूरा होता है। तो पहला जो मैंने बताया कि माता पिता का, तो माता पिता के फिर 3 भागों में विभाजित हो जाता है उनका पुरुषार्थ। माता पिता का पहला, जन्म से पहले आप कैसी योजना बनाते हैं, और केवल योजना बनाना शेख चिली जैसी कहानी न हो जाए। जैसा योजना बना रहे हैं वैसा आज से जीना शुरू करें। उसमें फिर ये नहीं सोचना कि चलो जी अब तो टाइम हो गया सेशन का, तो अब तो जाना पड़ेगा, वहां पर बुलाया था हमें, जाना पड़ेगा नहीं। आप अपना निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आपको श्रद्धापूर्वक आना है और श्रद्धापूर्वक सुनना है, क्योंकि आप ये निर्माण किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। और मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। इधर से उधर से शास्त्रों के वचनों को सुन करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाह रहा हूँ, आने वाली अपनी संतति को महान बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो यहाँ के एक एक पल का, एक एक शब्द का पूरा सदुपयोग करूँगा। यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा, यहाँ से बहुत कुछ भर के ले जाऊँगा। यहाँ बहुत मिलेगा आपको, लेकिन भर उतना ही पाएंगे जितनी हमारी पात्रता है। कोई समुद्र के पास जाकर के उतना ही जल ला सकता है जितना उसके पास पात्र है। यहाँ लोग गंगा नहाने आते हैं तो कोई वहाँ से लोटा भर के ले जाते हैं, कोई वहाँ से वो घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई कैनी भर के ले जाते हैं। गंगा में तो अनंत जल है, लेकिन हम उतना ही ले जाते हैं जितना हमारे पास पात्र है। तो यहाँ गुरु के घर में आए, गुरु के पास अनंत है, लेकिन हम उतना ही लेके जाएंगे जितनी हमारी ग्रहणशीलता है। तो आप ये भाव बना के रखें कि पूरा का पूरा भर के ले जाऊंगा यहाँ से, जितना ज़्यादा ले जा सकता हूँ, और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
आप अपने अंदर सूक्ष्म शरीर में, अपने मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, आत्मा में कितना भर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाथ में ले जाने की तो लिमिट है, उतना ही ले जा पाएंगे, लेकिन अंतःकरण की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप प्रति पल उसको ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करना।